तो क्लास 12 में मैं सुनील सर एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.2 के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और 11.2 का थ्योरी अभी चल रहा है। थ्योरी में हम लोग कल जो पढ़ रहे थे कैसे रेखाएं जब कोण पूछता है तो काश थीटा बराबर आप पढ़े थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा में करनी में स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर a2 करनी में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। और हम लोग पढ़े थे कि जब लंबवत की बात करेगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। समांतर की बात करता है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। समझ रहे हैं बात को? आइए देखिए एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं कि थोड़ा सा आसानी होगा लगाने में। तो एग्जाम्पल नंबर जो है ना 9 है, कहता दिए गए रेखा युग्म आर बराबर 3i 2j माइनस 4k प्लस लेमडा आई 2j 2k आर बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i 2j 6k मध्य का कोणिका हो गया। देखिए हमें इससे कोई मतलब है नहीं है, खाली जो लेमडा वाला है उससे आप तुलना कर देंगे। b1 का मान ये है, b2 का मान ये है, तो सिंपल सा है काश थीटा b1 इंटू b2 बटा मान में b1 इंटू b2 याद करो पढ़े थे हम लोग। तो b1 का मान ये जो दिया है ना ये रख दो यहाँ पर इंटू ये दिया है इसको रख दो और नीचे जो भैया 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4 दूसरा में 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद आपको करना क्या है देखिए, तो आई गुना करेंगे तो 3 निकल जाएगा, 2 से गुना 2 में 4 और 2 से गुना 6 में 12 4 दिन 7 12 19 बटे 21 7 21 आंसर हो गया। आंसर हुआ नहीं ना। हम देखेंगे काश में क्या किसी का मान 19 बटे 21 होता ही नहीं है। थीटा ही नहीं रखेंगे, काश की इधर करेंगे, काश पे इनवर्स 19 बटा 21। ठीक है आओ क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए जो भी क्वेश्चन है बड़ी मजेदार है, समझ रहे हैं। x बटा 3 वाई माइनस 1 बटा 5 जेड प्लस 3 ये 2 समीकरण दिया है। तो करना क्या, a1 हो गया b1 हो गया c1 हो गया a2 हो गया b2 हो गया c2 हो गया। ये a1 ये b1 ये c1, a1 का मतलब जानते हैं ना, a1 हाई b1 हाई c1 हाई a2 हाई b2 हाई c2। सूत्र क्या पढ़े थे याद करो काश थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कली में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर दूसरा कली में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। काश थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटा में करनी में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर दूसरा में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अच्छा तो 3 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 एकम 3 5 का 5 4 दूना 8 8 5 13 3 16 और ये 3 3 का 9 9 25 9 5 34 16 50 हो गया। ये 6 हो जाएगा। अब जरा देखिए 16 वैसे ही 50 के 5 गुणे 25 गुणे 2 तो 5 करने में 2 गुणे 6 अब क्या होगा कुछ होगा। अब कल में करना कर देंगे, कल में 3 बटा कल में 3 से तो ये बातें होंगी इतना आ जाएगा 8 कल में 3 बटा 15 तो कॉस इनवर्स 8 कल में 3 बटा 15 निकल गया। ठीक है अब जो अगला टॉपिक आ रहा है ना जरा देखते रहना कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा आपकी किताब की स्टोरी भी बताया जा रहा है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब जो बातें आ रही है दो रेखाओं के मध्य का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। इसका पहले तो दो रेखाओं के बीच का कौन निकाल रहे थे ना, अब हम लोग जो निकालेंगे उसका नाम होगा दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम जो दूरी होगा वो आपको निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहले फिगर वगैरह देख लो तब हम लोग निकालते हैं। आइए तो देखो ये आपके चित्र में देख रहे हैं। एक बार फिर चित्र में मैं बता दूं x अक्ष y अक्ष और z अक्ष दिया गया है और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की बात कर रहे थे तो हम लोग कैसे हम लोग इसको बताएंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो ये दो रेखाएं हैं, यही एक आपका एक रेखा यहाँ पर देखिए D से जा रहा है एक G से और इसके बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो दो कंडीशन इसके लिए लगता है। देखो पहला कंडीशन इसमें होता है कि दो विषमतलीय रेखाओं का बीच का दूरी ज़्यादा, यही आपके प्रश्न में पूछा जाता है। याद करो दो कंडीशन लगेगा जिसमें आपका जो पहला कंडीशन है कि दो विषमतलीय रेखाओं का बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो हम लोग सूत्र यूज करेंगे वो कौन सा सूत्र होगा। इसके लिए जो आपका सूत्र होगा अंत में जब आप निकालेंगे तो देखिए आएगा, याद रखो यहाँ पर देखिए विषमतलीय में D बराबर B1 क्रॉस B2
और दूसरा कोष्टक में याद करो, दूसरा कोष्टक में A2 माइनस माने वेक्टर A2 माइनस A1 और नीचे आपका माड में माड है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। याद हुआ? तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि दो विषमतलीय रेखाओं का बीच का दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका होता है निकालने के लिए। देख रहे हैं अभी आप कि दो रेखाओं का बीच का दूरी अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम उसको कैसे निकालते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि D बराबर B1 क्रॉस B2 और दूसरा में A2 माइनस A1 बटा में B1 माड में B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। और अगर यहाँ से कार्तीय रूप का समीकरण पूछेगा तो इसके लिए बहुत ही आसान और सिंपल सा है, x2 माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 यहाँ पर A1 A2 y2 माइनस y1 यहाँ पर B1 B2 Z2 है Z1 यहाँ पर C1 C2 और बटा में करने में देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका गुणा इसमें माने B1 C2 और B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आप ये लेंगे तो C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस B2 B1 का A2 B1 का होल स्क्वायर आ जाए। समझ रहे हैं? चलो, तो अब एक और है ना कि समांतर रेखाओं का बीच का दूरी ज्ञात कैसे करेंगे। दो समांतर रेखाएं, देखिए एक मान लीजिए L1 रेखा है, एक L2 रेखा है। ठीक है, तो अब जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि समांतर रेखाओं का बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर रेखाओं का बीच का दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि समांतर रेखाओं का अगर बीच का दूरी आज याद रखेंगे, कोई भी पूछे तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं समांतर रेखाओं का बीच का दूरी। तो समांतर रेखाओं का बीच का निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र बन के आएगा देखिए, तो यहाँ पर D बराबर दोनों रेखाओं का बीच का दूरी D बराबर वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बटा में माड में B, ये सूत्र आता था। D बराबर केवल वहाँ पर देख रहे थे ना, वहाँ पर तो B1 क्रॉस B2 था, यहाँ पर केवल वेक्टर B रहेगा और A2 माइनस A1। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि सेम रहेगा, जो लैम्डा और म्यू का मान आएगा ना सेम आएगा, तब इसका हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है। उदाहरण 11 आपका है और देखिए दिया गया कहता है इसमें कि रेखा L1 और L2 के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश दिए गए। देखिए एक तो R बराबर I प्लस J और प्लस लेमडा है 2I माइनस J और K है R बराबर 2I प्लस J माइनस K और म्यू 3I माइनस 5J और प्लस 2 K आपका दिया गया है। तो इससे आपको बताना है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए बीच का जब दूरी निकालना होगा ना, तो बीच का दूरी तो आप देख ही रहे हैं A1 B1 A2 B2, अरे ये जो होगा A1 का मान होगा जो लेमडा के साथ जुड़ा होगा B1 का, A2 का, B2 का। और सूत्र क्या होता है जरा देखिए, अभी आप सूत्र पढ़े थे हम लोग ना, तो पहले A2 माइनस A1 का मान निकाल लेते हैं ना। तो A2 माइनस A1 का निकालेंगे तो A2 और A1 में घटा देंगे ना, तो I माइनस K आ जाएगा। घटा देंगे तो I माइनस K आ जाएगा, ये चीज़ हम लोग बता सकते हैं। और उसके बाद से B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे। तो B1 क्रॉस जब B2 का मान निकालेंगे तो देखिए क्रॉस है ना, तो इसलिए अब B1 का मान दिया ही है, B2 का मान दिया ही है, तो I J K जब भी क्रॉस होता है ना, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी क्रॉस होगा तो माड में आप I J और K आप लेंगे। तो I J K लेकर के हम लोग हल करते हैं। तो देखिए I के नीचे आप क्या लिखेंगे, 2 और 3 है, क्योंकि यहाँ भी I का मान 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 3। J का मान -1 है, -5 है, K का मान 1 और 2 है। तो एक बार फिर क्या लेंगे, I लेंगे तो -2 और +5 घटेगा तो 3, तो देखिए इतना आ जाएगा 3I माइनस J और -7 के। लेकिन माड में नहीं निकालना है B1 क्रॉस B2 का मान। तो माड में जब B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे तो देखिए आ जाएगा, अरे 3 का स्क्वायर 9 होगा, देख रहे हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर जो आपके पास होगा उसको भी आप दिखा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 को 49, तो कड़ी में 59 आ जाएगा। तो इसलिए दिए गए बीच की दूरी D बराबर, ये तो गुणा किए तो इतना आ गया है, ठीक है,
और A2 माइनस 7 का मान देख रहे हैं पूरा आप हल कर दिए तो 10 बटा करनी में 59 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका उदाहरण नंबर हम लोग जो नेक्स्ट है जो 12 नंबर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 12 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है। आइए क्लास 12 मैथ कंटेक्ट। तो अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है। निम्नलिखित के दी गई रेखाएं हैं L1 और L2। मान लीजिए L1 का जो मान दिया गया है R बराबर I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लेमडा 2I प्लस 3J प्लस 6K। R बराबर दूसरा का जो समीकरण L2 का मान है 3I प्लस 3J माइनस 5K प्लस म्यू 2I 3J प्लस 6K के बीच का न्यूनतम। अच्छा, ये सेम कंडीशन है, याद है ना। तो दूसरा जो आप बीच का दूरी निकालने के सूत्र पढ़े थे ना उसी पर ये लगेगा। ये दोनों का मान सेम है, देख लीजिए। तो इसको जो हल करेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ से जो पार्ट होगा A1 का हो जाएगा और ये फिर नीचे वाला जो पार्ट होगा A2 का हो जाएगा, B1 का हो जाएगा। ये सेम है तो एक को B लिखा जाएगा। बीच का दूरी D बराबर है B A2 माइनस A1। मालूम है B, तो B है ना, तो B तो वहीं रखो। A2 माइनस 7 पहले घटा दो A2 माइनस 7 से, अगर बस हल करोगे क्रॉस वगैरह करके तो सब आपका आंसर आ जाएगा 293 बट्टा करने में 293 बट्टा 7। तो इस तरीके से हम लोग जो 11.2 का जो थ्योरी पढ़ रहे थे, इस थ्योरी का आज अंत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11.2 को शुरू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।